सीनियर सिटीजन के लिए जो रेलवे के अंदर सुविधाएं थी वो सारी की सारी विड्रा कर ली। % 70 का हो जाए तो 10% और 75 का हो जाए तो जो ना 15% बढ़ोतरी। रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तस्वीर भारत की देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका सहयोगी अमन यादव आपके साथ। इस वक्त गुरुग्राम में मैं दिखाई दे रहा हूं। जिस वक्त आप देख रहे हैं वो ठिठुरती ठंड, जहां पर कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। मैं कहूंगा कि उस उम्र के पड़ाव पर पहुंचने के बाद और अपनी मांगों को सरकार के प्रति पहुंचाना, अग्रसर होकर अपनी बात को कहना और सुनवाई ना होना, दो बहुत बड़े कारण हैं। तस्वीर भारत में दिखाऊंगा, भारत की वो तस्वीर जहां पर आप भी देखकर कहेंगे कि असल में बुजुर्गों का हाल भी इस तरीके से बेहाल किया हुआ है। मैं आपको बता दूं, पुरानी पेंशन को लागू करवाने के लिए, अपनी मांगों को रखवाने के लिए इस वक्त जो लोग हैं वो गुरुग्राम के कोर्ट के पास पहुंचे हुए हैं। अपनी बात रखेंगे, मैं उनसे पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं और याद दिला दूं, इस वक्त देश एक नारा दे रहा है जो आप देख रहे हैं 22 जनवरी को। आप समझ चुके होंगे मैं बात कहाँ की कर रहा हूँ, कि कहीं ना कहीं देश के नाम पर जिस तरीके से बड़ी बात कही जाती है, 2047 का एक लक्ष्य भी दिखाई देता है, लेकिन जब हमें आशीर्वाद बड़ों का ना मिले तो फिर कहानी जस की तस रह जाती है। उसकी कुछ ताज़ा तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं इनसे लोगों से बात करूँगा और पूछूँगा, रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से आपने ये अपनी बात कही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? दर्शक आपको इस वक्त देख रहे हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार भी जी रिटायर्ड कर्मचारियों के साथ जो है ना बहुत ज़्यादा ज्यादती कर रही है, जी उनकी पूरी तरह से अनदेखी कर रही है। जी केंद्र सरकार ने जो ना सीनियर सिटीजन के लिए जो रेलवे के अंदर सुविधाएं थी वो सारी की सारी विड्रा कर ली। जी हरियाणा सरकार भी उसी रास्ते के ऊपर चली हुई है। हरियाणा के अंदर हम लगातार एक मांग कर रहे हैं जी कि जैसे जो ना और स्टेटों के अंदर हर 5 साल के बाद पेंशन बढ़ोतरी होती है, तो हरियाणा में क्यों नहीं होती? जी हर 5 साल के बाद जब आदमी 65 का हो जाए तो 5%, 70 का हो जाए तो 10% और 75 का हो जाए तो जो ना 15% बढ़ोतरी करनी चाहिए। ये क्या करते हैं कि जो है ना सीधा जो है ना 80 साल का होने के बाद तब एक बार बढ़ोतरी करते हैं, और 80 साल तक कौन पकड़ता है? जो ना बड़ी मुश्किल से जो ना 1 या 2% लोग रहते हैं। इसके साथ साथ जो ना कोरोना काल के अंदर हमारा जो डीए काटा गया जी उसका वापस भुगतान ये आज तक नहीं कर रहे। जी इससे अलग जो है ना एलटीसी की जो सुविधा हमने लड़के ली थी वो हमें तो जो है ना ये दे रहे हैं, लेकिन जो पेंशनर, फैमिली पेंशनर हैं, उनको ये एलटीसी की सुविधा नहीं दे रहे। अब आप देखिए कितनी बड़ी जाती है कि अगर वो आदमी जिंदा होता जी तब तो उसको एलटीसी मिलती, तो वो अपने जो ना बच्चों को साथ घुमाने के लिए लेके जाता। वो नहीं रहा, उसके बाकी फैमिली तो है ना पीछे, तो उस फैमिली को भी जो है ना पीछे वो एलटीसी मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार जो है ना उसको नज़रअंदाज कर रही है, उसको मान नहीं रही। आगे जो नई पेंशन प्रणाली है उसके अनुसार तो जो है ना 30 साल की नौकरी के बाद पेंशन मिलती है 1800 रुपये, 1900 रुपये, 2000 रुपये। अब 1800, 1900, 2000 बुढ़ापा पेंशन से भी कम, और उसके ऊपर तुर्रा ये कि अगर किसी को 1500, 1800 रुपये पेंशन मिलती है, पीएफ पेंशन, और वो अगर ये कहता है कि मैं पीएफ पेंशन छोड़ रहा हूँ, मुझे बुढ़ापा पेंशन दे दो, क्योंकि वो हरियाणा में 250 है, अब जो शायद 3000 होने जा रही है, तो कहते हैं ना तेरे को यही मिलेंगे 1800, तेरे को हम जो है ना ये बुढ़ापा पेंशन नहीं देंगे। मतलब ये क्या कर रहे हैं बुजुर्गों के साथ? तो इसके विरोध में जो है ना आज पूरे हरियाणा के अंदर हम धरने दे के जो है ना मुख्यमंत्री के नाम जो ना हमारा ये ज्ञापन है, ये हम जो है ना पर डीसीओ के जरिए जो ना वहाँ पे देंगे। इसके लिए जो ना हम यहाँ पे। साहब, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 68 साल है। 68 साल में क्या लग रहा है कि कांग्रेस सरकार जो दावा कर रही है और वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम वापसी करेंगे, इसका 24 में कोई प्रभाव देखने को मिलेगा? बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा? ऐसा है जो ना हमारा तो बिल्कुल जो ना इसके साथ आशीर्वाद नहीं है जी। हम तो एकदम से जो ना बीजेपी की जो नीतियाँ हैं उनके जो ना खिलाफ हैं, क्योंकि जितनी बेरोजगारी आज है जी, इतनी बेरोजगारी हमारे देश में कभी नहीं रही, और ख़ास तौर से हरियाणा में तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जो ना हरियाणा में है। खट्टर साहब कह रहे हैं सब कुछ सकुशल चल रहा है। नहीं, खट्टर साहब तो जो ना जो मर्जी कह दो, लेकिन जो ना हम आपसे ही पूछते हैं ना, आप ये बताइए कि जो ना हरियाणा के अंदर इस टाइम जो ना क्या 35.7% जो ना बेरोजगारी नहीं है? आए खट्टर साहब हमारे साथ जो ना, मैं बहस करने को तैयार हूँ खट्टर साहब के साथ, एक एक आंकड़ा करके बताऊंगा कि कहाँ कहाँ जो ना कितनी कितनी बेरोजगारी है। मतलब केवल झूठ बोल देने से कब तक चलेगा ये?
कब तक ये लोगों को मूर्ख बना पाएंगे? आज हालत ये है कि जो ना बच्चों को रोजगार नहीं है, और जिन बच्चों के हाथ में चौक होना चाहिए था, जिनके हाथ में जो ना कोई कलम होनी चाहिए थी, आज उनके हाथ में क्या आ रहा है हरियाणा में? आज उनके हाथ में आ रहे हैं चाकू, छुरे और तमचे। और अगर थोड़े बहुत अगर कहीं लगते भी हैं तो क्या है, कौशल रोजगार निगम बना दिया। शोषण का सबसे बड़ा अड्डा जो ना हरियाणा सरकार ने बनाया है, इस अड्डा तो पूरे देश में नहीं है कहीं। तो कैसे हम जो है ना हरियाणा सरकार को, इसको बीजेपी की सरकार को जरा आशीर्वाद दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं देंगे, हम तो डट के इसका विरोध करेंगे। देश की सुरक्षा भी भंग कर दी साहब। इतनी ज़्यादा कड़कड़ाती ठंड में आप लोग इस तरीके से मजबूत जज्बे के साथ बैठे हैं, क्या हिम्मत है आप में? क्या कहना चाहेंगे सरकार के? हम जी आगे अपने बच्चों के भविष्य को भी देखना चाहते हैं, अपना भविष्य जैसे दे करके हम काट लेंगे। क्योंकि सरकार से हमारी 29 मार्च 2017 को कैशलेस के माध्यम से मिनट्स जारी हुए थे और उन्होंने मांगे मान ली थी। आज तक 6 साल में गजट नोटिफिकेशन नहीं किया गया। तो हम इस सरकार पर आप ही बताइए और आप ही सोचिए हम क्या विश्वास कर सकते हैं। दोबारा भी आ रही है और तीसरी बार के भी सपने ले रहे हैं, जैसे ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लोग बाग जैसे चल रहे हैं, सोच रहे हैं, वो नहीं है, धरातल पर कुछ भी नहीं है। आप अगर मैं कहूँ तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि इस बार बुजुर्ग जो है वो गुमराह नहीं होने वाला? भाई बुजुर्ग गुमराह तो नहीं होंगे 90% तो, परंतु क्या है, हमारे अंदर एक रीति खराब है जी। कहीं जात, कहीं बिरादरी, कहीं कुछ ये करके जो नए बच्चे इन्होंने गुमराह कर रखे हैं ना, वो भी हमारा इम्प्रेशनों में कुछ फर्क करते हैं। पर हम तो इनको अपनी जो आत्मा की आवाज़ से तो हम इनको साथ बिल्कुल नहीं है। जो सरकार, केंद्र सरकार, आज हमारा राम भगवान, तो राम तो सबका है, और राम मंदिर पे क्या नाप शनाप बातें चल रही है। राजनीतिकरण कर दिया, भगवान का राजनीतिकरण कर दिया, तो देश में बची क्या गया? भाई भगवान तो सबके हैं, छोटे के, बड़े के, गरीब के, अमीर के। ये सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। हमारे देखो इंडियन एयरलाइंस बेच दी, हमारी हरियाणा रोडवेज की परिस्थिति देखिए। 12 में 4 में हमारे पास 8,000 9,000 गाड़ियाँ होया करती, और आज 4,000 गाड़ियाँ हैं, और एक गाड़ी पर 7 आदमी लगते हैं। कोई किलोमीटर स्कीम, कोई प्राइवेट परमिट, 40,000 बसें होती आज। तो हरियाणा रोडवेज का जो मेरा डिपार्टमेंट था, उसमें 2,80,000 12 का एडजस्ट हो जाता। ये सब सरकार पूंजीपतियों को बढ़ा रही है। तो इसलिए हम तो ये कहते हैं सरकार या तो सुधर जाए। हम आपके माध्यम से भी खट्टर साहब को बता देना चाहते हैं, अरे तू बुजुर्ग है और RSS का है, थोड़ी बहुत भी श्रम है तो कर्मचारियों की, बूढ़ों की तो मान ले। भाई बूढ़े क्या मांग रहे हैं? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल एक ही तो प्रदेश है, अभी तो अलग है, 3 भाई। जबकि हमारे चंडीगढ़ में हाई कोर्ट ही है। पंजाब के अंदर ये 60 65 में 5 10 15 की दे रहे हैं, हिमाचल में दे रहे हैं। हिमाचल में 60 वर्ष है रिटायरमेंट की, हरियाणा पंजाब में भी 60 वर्ष, हरियाणा में 58 क्यों है? ये भेद है। कोई हम अलग तो नहीं मांग रहे ना, जब हमारा हाई कोर्ट एक है, हमारी सारी चीज़ें एक है। कोई गलत चीज़ मांग रहे हो तो सरकार सोचे। आपने अपनी बात में कहा कि धर्म के नाम पर भाजपा सरकार तोड़ रही है, लेकिन भाजपा कह रही है सब कुछ भगवामय हो चुका है। भगवामय नहीं हुआ है, सिर्फ लोगों का जैसे तांत्रिक है ना, तांत्रिक दिमाग बास करते हैं, माइंड को गुमराह कर रहे हैं। जब भी कोई इलेक्शन आता है, कोई ना कोई ड्रामा तो ये सरकार करती है। ना तो रोज़गार के मामले में कोई इंटरेस्ट, हमारी देश की सुरक्षा को भी कमज़ोर कर रही है। आप ये सोचिए या बताइए, अग्निवीर चला दी, 4 साल के लिए मैं काम पर जाऊंगा, मुझे आगे का भविष्य नहीं दिखाई देगा, तो मैं क्या इंटरेस्ट लूँगा? कोई इंटरेस्ट का तो तात्पर्य नहीं। उसने यही चिंता सताएगी, रे 4 साल में तेरे को भगा देंगे, तुम्हें क्या करना है? वो कोई देश के बारे में भी नहीं सोचेगा, उसको तो अपने पेट की चिंता रहेगी। भाई तू तो बेरोज़गारी भर्ती हुआ है, बेरोज़गारी जाएगा। 12 लाख में होगा क्या भाई? 20 लाख में क्या? वो तो बेरोज़गार से बेरोज़गार आके क्या करेगा भाई? या तो गैंगस्टरों में शामिल होगा, या अपनी ट्रेनिंग लिया होगा, गोली चलाओगा, अपने लूटपाट करेगा। सरकार कह रही है हम सभी को मौका दे रहे हैं। किसी को मौका नहीं है, कहनी में और कथनी में बहुत फ़र्क है। लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। ये कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत अच्छा समझता था, परंतु ये अवाम पंथियों से डील किया हुआ प्रधानमंत्री है। जब उन्हीं के पूंजीपतियों के से डील की हुई है, तो उसने तो आप तो साफ दिखाई दे रहा है कि भाई मैं अंदर बाहर तो बड़े सफ़ेद कपड़े हैं, मेरे कोई दाग नहीं है, पर उसका अंदर का कोई मैं DNA टेस्ट करूं?
उनका डीएनए टेस्ट बहुत अति गंभीर है। जी जी, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूँगा कि क्या सरकार से आप कहना चाहेंगे आपकी मांगों को लेकर? मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि आप देश के प्रति जो है जो कार्य कर रहे हो वो ठीक नहीं है। सबसे पहले तो ये अग्निवीर भर्ती योजना बनाई है, ये कोई भी देश के प्रति गंभीर नहीं है। ये देश के प्रति जो वफादार नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने भर्ती हुई है उस दिन तो खुशी होगी, लेकिन 2 साल के बाद उसको वही दिन फिर दोबारा से याद आएंगे। और भाई साहब वाली बात है, वे बंदूक चलानी और सीख कर आएंगे और यहाँ आ करके अराजकता ही फैलाएंगे। वे कहाँ जाएंगे? 20,000 में आजकल क्या होता है, मकान भी नहीं बनता, एक बच्चे की शादी भी नहीं होती, उसकी खुद की भी शादी नहीं होगी। 20 लाख के अंदर वो क्या कर लेगा? वो फिर बेरोज़गार का बेरोज़गार रहेगा और वो गलत रास्ते चुनेगा, क्योंकि सरकार तो उसको रोज़गार देगी नहीं, तो अपना पेट, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए गलत रास्ते चुनेगा। सरकार एक बात और कहती है कि वो जो 20 लाख रुपए लेकर आएगा वो वापस लाकर उससे कोई व्यवसाय करेगा और अपना जीवन यापन आत्मनिर्भर भारत के तहत अच्छा वो करेगा। अपनी शादी कहाँ से करेगा? सरकार से पूछो, वो अपनी शादी कहाँ से करेगा? अपना मकान कहाँ से बनाएगा? और जिस किसी की शादी हो रही है वो उनका पालन पोषण कहाँ से करेगा? वे बड़े नहीं होंगे। आजकल एक आदमी बीमार हो जाए, बुखार हो जाए, तो उसका 20,000 में 50,000 में पीछा छूटता है। हॉस्पिटल जो है इतने महंगे हैं कि इससे कोई छोटा सा मुकदमा होगा तो कोर्ट ही लूट लेता है 20 लाख। तो 20 लाख में होता क्या है? ये गलत है। दूसरे, हम 17 के अंदर, मई 17 के अंदर जो है खट्टर साहब ने घोषणा करी थी कि हरियाणा एम्प्लॉइज़ को कैशलेस सुविधा दे दी गई है। आज तक किसी को भी, किसी महकमे के आदमी को कैशलेस सुविधा मिली हो तो बताओ। ये तीसरी बार इलेक्शन आ रहे हैं, ये रोज़ घोषणा कर रहा है 2 महकमे को कैशलेस, लेकिन मैं उस महकमे वाले से पूछना चाहता हूँ जिनका नाम ले रहा है मछली पालन विभाग से, कि अब तक कोई कार्ड या कोई सुविधा मिली है? कुछ नहीं मिला है। अरे आप बार बार कहते हो, आप कह रहे हैं ये बतौलेबाजी है। हाँ, जुमलेबाजी है, जुमलेबाजी है। सिर्फ इनका दिखावा है, लेना देना कुछ नहीं है, नारा है बस। गांव के मंदिर में कोई नहीं जाते, क्या अयोध्या आ जाओ। अरे अयोध्या जाने में 20,000 50,000 रुपये खर्च होते हैं, हमारे पास 5,000 रुपये फालतू नहीं, हम कैसे अयोध्या आ जाएंगे? भाई हम तो सरकार से यही कथनी और करनी में फ़र्क मत करो, जो कहा है उसको करो, यही खट्टर साहब से कहना चाहते हैं। थैंक यू। जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, कैशलेस सुविधा लागू करो, लागू करो। टायर कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। लगातार चढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा क्यों और क्या जवाब सरकार को देंगे आप? ऐसा है जी, आपके सबसे पहले तो आपके चैनल के साथियों को आपको धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप हमारी इस धरने पर आकर के हमारी बात को सरकार तक पहुंचाने का जो है ना कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। और हमारा रिटायर कर्मचारी संघ संबंधित सर कर्मचारी संघ हरियाणा एक संगठन है। मुझे सरकार से कई बार वार्तालाप हो चुकी है। 65, 70, 75 जो एज है उस पर जो है ना वेतन वृद्धि का जो है ना प्रस्ताव हमने दिया, तो सरकार ने उसकी घोषणा भी कर दी, लेकिन गजट नोटिफिकेशन अभी तक सरकार ने नहीं किया है। और ये बुढ़ापा का जो सहारा है पेंशन का, ये हमारा हक है। ये हमने वैसे नहीं लिया, पूरी सर्विस करके महकमे में जनता को सेवा दे करके जब हमने प्राप्त किया है। और सरकार ने तो 2004 के बाद तो पेंशन ही ख़त्म कर दी। सरकार कहती कि आपने 55-60 साल नौकरी करी, पेंशन तनख्वाह हमने दे दी, ये पेंशन का बोझ 10% बजट पर गलत पड़ता है, इसको ख़त्म किया जाए। हम सरकार से कहते हैं कि ये बुढ़ापा का जो सहारा है इसको ख़त्म नहीं कर सकता, ये हमारा मौलिक अधिकार है। तो आज हमारा पूरा हरियाणा प्रदेश में जो है ना ये धरने के माध्यम से सरकार को हम ज्ञापन देंगे और सरकार को चेतावनी भी देंगे कि हम जो रिटायर हो गए हम महकमे से, ये हमारी मांग जो है ना जायज़ है, इसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए, अन्यथा ये पूरा हिंदुस्तान में आंदोलन जो है ना रिटायर कर्मचारी संघ हर राज्य में है, तो सब मिलकर के एक बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को देखा। ऊपर से चुनाव आ रहा है, ये भी चेतावनी है कि अगर सरकार ने बात नहीं मानी तो हम इसका चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। अगर
सरकार नहीं मानती है तो आप बहिष्कार करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे जी। लड़ाई कहाँ तक चलने वाली है अभी? लड़ाई तो हमारी लंबी चलेगी जब तक सरकार इसका गजट नोटिफिकेशन नहीं करती है। और फिर एक कैशलेस मेडिकल की सुविधा कई बार हरियाणा के मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी, अब हम जो है ना कैशलेस सुविधा रिटायर कर्मचारियों पे जो को लागू करेंगे। आज तक कोई लेटर जारी करा नहीं। ढकोसला मतलब झूठी घोषणा सरकार कर रही है, आम जनता को लूटने का काम कर रही है। तो इस बात को लेकर के हमारा प्रदेश की सरकार के खिलाफ जो है ना हमारा धरना है, आज पूरे हरियाणा के अंदर है और लगातार हमारा जारी रहेगा संघर्ष जब तक सरकार इस बात को नहीं मानती। ऐसा है जी, आपके सबसे पहले तो आपके चैनल के साथियों को आपको धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप हमारी इस धरने पर आकर के हमारी बात को सरकार तक पहुंचाने का जो है ना कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। और हमारा रिटायर कर्मचारी संघ संबंधित कर्मचारी संघ हरियाणा एक संगठन है, उनमें सरकार से कई बार वार्तालाप हो चुकी है। 65, 70, 75 जो एज है उस पर जो है ना वेतन वृद्धि का जो है ना प्रस्ताव हमने दिया, तो सरकार ने उसकी घोषणा भी कर दी, लेकिन गजट नोटिफिकेशन अभी तक सरकार ने नहीं किया है। और ये बुढ़ापा का जो सहारा है पेंशन का, ये हमारा हक है, ये हमने वैसे नहीं लिया, पूरी सर्विस करके महकमे में जनता को सेवा दे करके जब हमने प्राप्त किया है। और सरकार ने तो 2004 के बाद तो पेंशन ही ख़त्म कर दी। सरकार कहती कि आपने 55-60 साल नौकरी करी, पेंशन तनख्वाह हमने दे दी, ये पेंशन का बोझ 10% बजट पर गलत पड़ता है, इसको ख़त्म किया जाए। हम सरकार से कहते हैं कि ये बुढ़ापा का जो सहारा है इसको ख़त्म नहीं कर सकता, ये हमारा मौलिक अधिकार है। तो आज हमारा पूरा हरियाणा प्रदेश में जो है ना ये धरने के माध्यम से सरकार को हम ज्ञापन देंगे और सरकार को चेतावनी भी देंगे कि हम जो रिटायर हो गए हम महकमे से, ये हमारी मांग जो है ना जायज़ है, इसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए, अन्यथा ये पूरा हिंदुस्तान में आंदोलन जो है ना रिटायर कर्मचारी संघ हर राज्य में है, तो सब मिलकर के एक बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को देखा। ऊपर से चुनाव आ रहा है, ये भी चेतावनी है कि अगर सरकार ने बात नहीं मानी तो हम इसका चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। अगर सरकार नहीं मानती है तो आप बहिष्कार करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे जी। लड़ाई कहाँ तक चलने वाली है अभी? लड़ाई तो हमारी लंबी चलेगी जब तक सरकार इसका गजट नोटिफिकेशन नहीं करती है। और फिर एक कैशलेस मेडिकल की सुविधा कई बार हरियाणा के मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी, अब हम जो है ना कैशलेस सुविधा रिटायर कर्मचारियों पे जो को लागू करेंगे। आज तक कोई लेटर जारी करा नहीं। ढकोसला मतलब झूठी घोषणा सरकार कर रही है, आम जनता को लूटने का काम कर रही है। तो इस बात को लेकर के हमारा प्रदेश की सरकार के खिलाफ जो है ना हमारा धरना है, आज पूरे हरियाणा के अंदर है और लगातार हमारा जारी रहेगा संघर्ष जब तक सरकार इस बात को नहीं मानती।